नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर ज्ञान सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सभी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जीके पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं, आप लंबे समय तक किसी बातों को याद नहीं रख पाते हैं, तो ये समस्या आपकी याददाश्त की नहीं है, याद करने के तरीके की है। देखिए, कुछ बच्चे रटते हैं। जब जिस चीज़ को हम रटते हैं वो हमें परीक्षा तक याद रहती है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। और जब हम वस्तुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर याद रखते हैं तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, जिससे आप एक बार याद करके, जीके को एक बार याद करके आप लंबे समय तक या ज़िंदगी भर उसको नहीं भूलेंगे। इसलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि इसी तरह की नई नई अपडेट समय समय पर आपके पास पहुंचती रहें। इसलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं जीके के प्रश्नों को याद रखने की। देखिए, ये समस्या तकरीबन सभी बच्चों की होती है। हम जीके याद करते हैं, कुछ दिन के बाद उसको भूल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने समय तक उनको याद रख पाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको परीक्षा तक याद रख पाते हैं, उसके बाद आप इनको भूल जाते हैं। आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे, यदि आप उस तरीकों को अपना लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप एक बार याद की हुई चीज़ को ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं उस तरीके की। तो जैसे हम प्रश्नों को रट्टे लगाते हैं तो रटी हुई चीज़ को हम जल्दी भूल जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा तक याद रखें, उसके बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब हम वस्तुओं को उनके साथ, आसपास के वातावरण के साथ, आसपास की घटनाओं के साथ जब हम याद रखें, ये करके उसको कोरिलेट करके याद करते हैं तो वो चीज़ें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। आपने पुराने ज़माने में लोगों से सुना होगा, पुराने दादा परदादा से सुना होगा, उनसे पूछते थे कि दादा मैं कब पैदा हुआ था, तो उनको ये तो नहीं पता था कि आप पैदा कब हुए थे, लेकिन उन्होंने आपके जन्म को एक चीज़ से जोड़ रखा। तो वो ये कहते थे, बेटा तुम दशहरे से 4 दिन पहले पैदा हुए थे। तो उन्होंने जब ये चीज़ कोरिलेट कर ली तो वो कभी नहीं भूलते थे। या मेरा जन्म कब हुआ था, बेटा तू तो होली होली वाले दिन पैदा हुआ था। तो जब उनको उन वस्तुओं को देखिए, एक दिन की घटना है और वो लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके साथ कोरिलेट कर लिया है उन वस्तुओं को। यहाँ हम छोटे छोटे 2-3 उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार आप चीज़ों को याद करके लंबे समय तक याद रख सकते हैं बिना रट्टा लगाए हुए। रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि रटी हुई चीज़ को हम जल्दी भूल जाते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं चीज़ों को, जो भी घटनाएं हैं, जीके के जो भी प्रश्न हैं, उनको उनके साथ कोरिलेट करके आसपास की घटनाओं को। यहाँ हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। देखिए, समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल है आरोही क्रम अवरोही क्रम के। बच्चे फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास से आरोही अवरोही सीखना शुरू कर देते हैं, उतार चढ़ाव सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो देखिए, परीक्षा का दबाव होता है, 100 तरह की दिक्कतें होती हैं, दिमाग में ये होता है कि मुझे जल्दी जल्दी करना होता है। वहाँ कई बार हम ये भूल जाते हैं कि अवरोही में कौन सी आती है, आरोही में कौन सी आती है। बिल्कुल एक सिंपल सा उदाहरण लिया है हमने आरोही अवरोही का। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए, आरोही जो शब्द है उसमें 3 अक्षर आते हैं और जो अवरोही शब्द है उसमें 4 अक्षर आते हैं। तो इसको हम इस तरह से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि भाई, जो आरोही शब्द है उसमें 3 अक्षर आते हैं और अवरोही में 4 आते हैं। तो हम थोड़ी सी तुलना कर लेंगे। जब हमें इस तरह के प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़ी सी उनकी तुलना कर लेते हैं कि भाई, जो आरोही शब्द है ना उसमें 3 अक्षर आते हैं, अवरोही में 4 आते हैं। तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, भाई जब आरोही पूछा जाएगा तो आरोही में 3 अक्षर आते हैं, तो अवरोही से छोटा है ये, क्योंकि अवरोही में 4 अक्षर आते हैं। तो उसको ऐसे याद कर लेंगे, अवरोही में 3 अक्षर आते हैं तो अवरोही में जो संख्या आएगी वो पहले सबसे छोटी आएगी, और अवरोही है उसमें पहले सबसे बड़ी आएगी। आरोही में पहले सबसे छोटी आएगी और अवरोही में
पहले सबसे बड़ी आएगी, उसके बाद संख्याएं इस तरह चली जाएंगी। उदाहरण बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन समझने के लिए है कि किस प्रकार हम वस्तुओं को कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं। और यदि आप इस तरह से वस्तुओं को कोरिलेट करके याद करते हैं तो आप लंबे समय तक नहीं भूल सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण हम ये ले लेते हैं, कई बार परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है, भाई जैसे झंडा है, हमारा राष्ट्रीय झंडा है, तिरंगा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। भाई लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? यदि आपने रट्टा लगा के इस चीज़ को याद कर लिया, भाई लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, आपने याद कर लिया, वहाँ एग्जाम में बैठ गए, वहाँ 4 तरह के, आपको भी पता है, 4 तरह के छोटे छोटे चारों ऑप्शन आते हैं और चारों ऑप्शन बिल्कुल मिलते जुलते आते हैं। वहाँ माइंड पजल हो जाता है कि पहले 2 आएगा या पहले 3 आएगा, पहले 3 आएगा या पहले 2 आएगा। इसको देखो हम इस तरह से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। ये इसी पर्सन के लिए है, आप इसको और किसी तरीके से भी याद कर सकते हैं, और प्रश्नों को भी कोरिलेट करके उनको जोड़ के आप याद कर सकते हैं। इसको देखो हम ऐसे याद कर सकते हैं, लंबा जो शब्द है उसमें 3 अक्षर आते हैं और चौड़ा है उसमें 2 आते हैं। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, भी लंबा में 3 अक्षर आते हैं तो लंबाई 3 होगी, और चौड़ा में 2 अक्षर आते हैं तो चौड़ाई 2 होगी। इस तरह से यदि आपने इसको याद कर लिया ना, आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। चाहे कैसे एग्जाम में आ जाओ, सोए हुए को आपको उठा के पूछ लिया जाएगा, भाई लंबाई चौड़ाई का क्या अनुपात होता है, आप तुरंत बता देंगे। इस तरह से बिल्कुल देखो, छोटा सा उदाहरण लिया है हमने, और बिल्कुल इस तरह से जब इनको कोरिलेट करके याद करते ना, हम जिंदगी भर नहीं भूलते। तो अगली बार जब भी किसी चीज़ को याद करेंगे तो ऐसा याद करेंगे। एक हम और उदाहरण ले लेते हैं। कई बार ये प्रश्नों में आ जाता है, भाई जैसे फसल होती हैं, रबी की होती हैं, खरीफ की होती हैं, और फसल तो और भी होती है, जायद की भी होती है। यहाँ बात कर रहे हैं रबी की और खरीफ की फसल की। कई बार ये पूछ लेते हैं, कोई अनाज दे दिया, आपसे ये पूछेंगे, बताओ भाई ये रबी में आता है कि खरीफ में आता है? एक बार, या तो फिर आप ऐसे पढ़ो, भाई रबी में ये चीज़ें आती हैं, ये अनाज आते हैं, तब याद करो, या भाई खरीफ की में ये आते हैं, वो याद करो। वहाँ एक अनाज आगे पीछे हो गया ना तो सारी दिक्कत हो जाती है। इनको कोरिलेट करके हम इस प्रकार याद कर सकते हैं। भाई आप इनका देखो, मैं ये नहीं कहता, मैं जिस ऐसे बता रहा हूँ, आप इनको अपनी तरफ से और किसी घटनाओं से जोड़ के, आस पड़ोस के माहौल से जोड़ के, आप किस स्थिति में हैं उस स्थिति से जोड़ के आप इनको याद कर सकते हो। इनका मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको ये देता हूँ। मान लीजिए हम रबी और खरीफ की फसल का याद कर रहे हैं, तो रबी की जो फसल में एक जो वर्ण आता है वो ब आता है, और आपको पता है हमने इसको ऐसे याद कर लिया, भाई बै से बाजरा बनता है, बै से बाजरा बनता है। फिर हमने इसको ऐसे कोरिलेट करके भी याद कर दिया। अब इसको ऐसे याद करें, भाई बै से बाजरा बनता है तो रबी में बाजरा होता है, तो हमारा गलत हो जाएगा। हमने इसको दूसरी तरह से याद किया कि जहां बाजरा है ना वहां बाजरा नहीं होता है। आपने इसको ऐसे याद कर लिया, जहां बाजरा है वहां बाजरा नहीं होता है, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मान लीजिए रबी की फसल में बै आ रहा है, तो ध्यान रखिए भाई रबी की फसल में बाजरा नहीं होता है। फिर हम ये देख लेते हैं, भाई बाजरा नहीं होता है तो दूसरे मौसम में कौन सी फसलें होती हैं, गेहूं के साथ साथ कौन सी फसलें बोई जाती हैं, आप उनको आराम से याद कर सकते हो, रट्टे लगाने की जरूरत भी नहीं है। बिल्कुल आसान से तरीके। दूसरा, मान लीजिए खरीफ की फसलें आ गई, आपको पता है भाई बाजरा तो रबी में नहीं है तो खरीफ में होगा, तो आप उसको याद कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे तरीके बना कर छोटे छोटे प्रश्नों को अपनी घटनाओं के साथ कोरिलेट करके आप इनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं, और इस तरह से याद रख सकते हैं कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। रटने वाले विद्यार्थी जो रटते हैं ना, जो किसी चीज़ को रटते हैं, वो उस चीज़ को सिर्फ परीक्षा तक ही याद रख पाते हैं। परीक्षा के बाद आई भूल गए, बाद में किसी आम जिंदगी में या कहीं किसी ने पूछ लिया तो उनको दिक्कत आती है। लेकिन जब आप चीज़ों को कोरिलेट करके याद करते हैं, एक वस्तु को दूसरे आसपास के माहौल के साथ, आसपास की चीज़ों के साथ कोरिलेट करके याद करते हैं, तो आप जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। इसलिए अगली बार जब भी किसी चीज़ को याद करें, किसी चीज़ को पढ़ें, तो खुद उस चीज़ से पूछें, खुद अपने आप से पूछें कि ये चीज़ किससे जुड़ी हुई है। जब आप उस चीज़ को किसी से जोड़ के जब याद करेंगे तो उस चीज़ को आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अपने आप से एक बार ये सवाल जरूर पूछिए, भाई ये चीज़ किससे जुड़ी हुई है। तो आज के लिए इतना ही है कि जब भी जीके के प्रश्न याद करें, प्रश्नों को एक दूसरे की आसपास की घटनाओं के साथ जोड़िए, आसपास के माहौल के साथ जोड़िए, किसी चित्र के साथ जोड़िए, किसी कहानी के साथ जोड़िए। आप उसको लंबे समय तक याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है ये आपकी।
छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं। देखो जीके के कितने प्रश्न होते हैं, आप किन किन चीज़ों को याद रखेंगे। लेकिन जब हम कोरिलेट करके इन चीज़ों को याद करते हैं तो लंबे समय तक ये हमारे मन मस्तिष्क पर रहती हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई प्रश्न जीके का आपके सामने आए, जब भी आपको उसको याद करना हो, तो अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि ये चीज़ किससे जुड़ी हुई है। जब आप उसको जोड़ के याद करेंगे, एक बार याद कर लिया, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। यदि ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की बच्चों की परवरिश, शिक्षा, संस्कार और सफलता से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।